ललित जी फैमिली आप फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व सावणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं, मंगलानंच सव्वेसिं, पद्मं भवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर बहुत सर बढ़िया, स्वागत है आपका। सर 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 आपको क्या आशीर्वाद है आपको सर? ललित जी बहुत अच्छा हुआ, अरे इतना आनंद हो रहा है, बात नहीं पूछे। बस, और कृपा आपकी। सभी महात्माओं को जान किया जाता है कि आज सुनीता जी ने जो पद लिखा था वह ललित जी बड़े अच्छी तरह से गाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वो होने देना और उसको कम नहीं होने देना। पद है एक नाटक करते करते। ललित जी आप अकेले ही गाएंगे ना? हाँ बस अकेले ही गाऊंगा। हाँ वो अच्छा होगा। एक मिनट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके शुरू करूं? यस। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। ध्येय हटते प्रश्न चिन्ह पात्रता पर लग जाते। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। स्थूल क्रिया देख किसी की अपना मत सरेआम देते। अज्ञानता से जाने कितने विचक्रों में फंस जाते। अनादि अनंत श्रृंखलाएं भ्रांति में ही रच लेते। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। अरूपी रूपी तन्मयता कौतूहल संसार जगाए। तंद्रा तोड़े कड़वे फल अनुकूलता में तो जड़ हो जाते। स्वरूप देकर कहते ज्ञानी बंधन दूजा कोई ना डाले। एक नाटक करते करते अनंत नाटक कर दे। अनंत नाटक लिख देते। कर्म गंजले फिर भी ना बिखरे। स्वर्ण समान तपे तो ही निखरे। देह सोए फिर भी जागे। हर एक अवस्था को पहचाने। मोक्ष स्वरूप ये जीवन होगा दादाजी समझ जाते। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। अनंत नाटक लिख देते। जय सच्चिदानंद साहब।
आनंद, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। आपको कुछ बैकग्राउंड पता है तो बताए। किसका? सुनीता बेन नहीं है? सुनीता ना, बेन मैं है? दुकान पे हूँ, मैं दुकान पे हूँ। अच्छा, सुनीता ज्वाइन करने के लिए क्यों? ललिता, ये पद कैसे रचा और कैसे हुआ, थोड़ा बैकग्राउंड आप कह सकोगे? ना, वो तो सब हमारे घर वाले ही कह सकते हैं। हाँ, बोलिए ना उनको, थोड़ा ज्वाइन है तो क्या है ये एक हमारा। मैं कहता हूँ, हाँ, मैं please। कहता हूँ, हाँ जी, मैं कहता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ज्वाइन में है, ज्वाइन में है वो। हाँ, लेकिन जूम में ही है। एक मिनट। हाँ, क्या कौन से नाम से? एक ही मिनट। कौन से नाम से है? क्या नाम से? दीपकांत जी, 1 मिनट पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मुझे नाम के आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। हाँ, ज्योति। ये उठा ले। क्या दो? ज्योति के नाम से होगा क्या कोई? इसमें आ रहा है ज्योति या ज्योति जो है वो लागोस वाले है, उनका नहीं है। ज्योति अशोक करके है। हाँ, सुनीता बेन आया। ओके, आए? हाँ हाँ, एक सुनीता करके आया है तो शायद वे होंगे। आए, माता जी आ गए। अरे बस ठीक। वो वेट कर रहे हैं आपकी ऑनलाइन होने का। हाँ, क्या नाम से ऐड किया वो पूछ रहे। ठीक है, वो आ गए हैं अभी। सुनीता जी के नाम से ऐड किया है नहीं, दीपकांत जी। आगे वो वे आगे, हाँ। यस यस यस। एक ही मिनट। हाँ, एक ही मिनट आपको आवाज बोलना। हाँ, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। आज आप हमें बताएंगे ये कौन सी परिस्थिति में कैसे ये पद की रचना हुई थी? इसमें आ रहा है ज्योति या माहौल ऐसा बनता था दीपक भाई कि एक तरफ सत्संग सब माहौल रहता था और एक अंतस्करण में अलग अलग तरह की ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती थी कि भी एक ही तो शुरुआत से ऐसे था ही कि भी अपन को मोक्ष जाना है जैन परिवार के हिसाब से। लेकिन दादा भगवान से परिचय के बाद में सब ये नाटक है, ये उस समय समझ में आया। और जब भी कोई भी एक संयोग आता था तो उसके अंदर कितने तरह के वापस रिपीट जवाब खड़े हो जाते थे कि जवाब एक ही होता था लेकिन कितने तरह की कल्पनाएं उसके बेस पे रच जब हो जाती थी। तो ऐसे लगता था कि हम अपना जीवन एक जीवन जीते जीते कितने जीवन बनाते जा रहे हैं। कोई भी एक संयोग, किसी की भी स्थूल क्रिया दिखी और उसके बारे में इतने सारे कमेंट्स हो जाते थे। तो ऐसे फिर उसके साथ में जब विज्ञान की बातें आप लोगों से समझ में आती थी तो लगता था कि खाली स्थूल क्रिया के बेस पे अपन कितनी और नई दुनिया अपनी बना लेते हैं। एक तो ये संयोग था इसका। फिर साथ साथ में जो विज्ञान समझाते थे भी कि पुद्गल भाग और चेतन भाग के सानिध्य के अंदर जो तीसरी क्रिया प्रयोग हो रहा है वो उस प्रयोग के अंदर जब अनुकूल संयोग होते हैं तो समझ में ही नहीं आता और कहते ही चले जाते हैं। और लेकिन जब कड़वे फल आते हैं एकदम से तंद्रा टूटती है। जैसे कि तंद्रा मीन्स की कैसे कहें, एक बेभान अवस्था से खड़ी हो जाती है। वो अनुकूलता के अंदर ये समझ में आता था कि इतने बेभान हो जाते हैं कि एक झटका जैसे कड़वे फल का लगता है तो एकदम से भान में आते हैं। तो एक ये चीज समझ में आती थी। और दूसरे जो दादा भगवान के जितने भी सत्संग सब बातचीत होती थी उनके जीवन प्रसंग सुनने को मिलते थे तो ऐसे लगते थे कर्म फल तो ज्ञानी पुरुष के भी आते हैं। लेकिन उस कर्म फल के दरमियान उनका जो जिस तरह का वापस ड्रामेटिकल व्यवहार होता है, ज्ञान की एप्लीकेशन होती है, तो उस संयोग स्वर्ण के समान तपते तपते दादा 10 लाख वर्ष में किस तरह से निखर गए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मोक्ष स्वरूप तो दादाजी समझ में आते हैं इससे।
कर रहा है, बात सही है, बिल्कुल सही है। बाकी ये सब आप लोगों के सत्संग का ऐसे डीप डाउन तो मैं नहीं समझ पाती, बट जो सत्संग की एक अवस्था अंदर बनती थी और शब्द आ जाते थे। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, जी अब आप बताएं, ये जो पद के अनुसार जो लाइन बाय लाइन थोड़ा आप प्रकाश देते जाइए। सबसे पहले बात तो दीपक कानन जी, ये जोधपुर में जब से तिवरी का संयोग बैठा और तिवरी में जैसे जैसे शिविर चलती गई, होती गई, और शिविर करते करते एक अंतस्करण में पूरा अपना एक अनुभव अपने को समझ में आता है। वो अनुभव में, वो माहौल में, वो एटमॉस्फेयर में एक भीतर का एक माहौल, दादा भगवान के प्रति समर्पण भाव, और दादा भगवान के प्रति समर्पण भाव होने की वजह से ये कुदरती रूप में ये लिखा गया है। एक्चुअली सुनीता बेन से एक निमित रूप से ये जो पद लिखा है उन्होंने, निमित रूप से, जानते तो हम सब कुछ है, मगर हमारी डे टू डे लाइफ में या तो कितने जन्मों से हम जन्म और मृत्यु के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच कभी नाटक समझ में ही नहीं आया था कि जन्म और मृत्यु के बीच की हमारा जो कोई भी रोल है ये नाटक के रूप में है, ऐसा नहीं समझ में आया था। हम खुद है और हम खुद जी रहे हैं, और मैं खुद ये संसार चला रहा हूं, तो नाटक शब्द की बात कहां है? जो कभी नहीं टिके, जो चीज टिकने वाली नहीं है, जो कभी भी अवस्था संजोग न टिके, उसको नाटक कहा। अब जब तक मेरे पास ज्ञान दृष्टि नहीं थी दादा भगवान की बात, मैं खुद कौन हूं, मैं तो यही मानता था कितने जन्मों से कि संसार में चल रहा हूं, क्योंकि मैं ये खुद हूं। ये नाम, शरीर और उसके साथ जो भी क्रिया है अंदर की और बाहर की, ये सब मैं खुद हूं। तक शब्द तो था ही नहीं, क्योंकि मैं 100% भ्रांति में कितने जन्म निकाल दिए, भ्रांति में कितने जन्म निकाल दिए। जिस जन्म में मैंने लिया जन्म मनुष्य का, उस मनुष्य जन्म में मैं संसार को सुधारने बैठा था, खुद को सुधारने नहीं बैठा हूं मैं। सही है, बिल्कुल बात। अगर मैं खुद को सुधारने बैठा हूं या मैं खुद के ऊपर मेरी दृष्टि है, तब जाके कुछ उसकी नाटक शब्द की झलक हम अनुभव कर पाते हैं। मगर कि जितने भी जन्म लिए, का तो संसार में मैं सेट हो जाऊं, या तो संसार सुधार दूं, मेरी मर्जी से मैं संसार चलाऊं, या तो इस संसार में जितनी गलतियां हैं, सब गलतियों का मैं दंड देकर पूरा संसार मेरी मर्जी से अप टू डेट हो जाए। ये कितने जन्मों से चल रहा है, और वही उसमें हमने कितने जन्म बांध लिए। एक फैमिली में 5 मेंबर की फैमिली, 5 मेंबर की फैमिली में एक दूसरे को एडवाइस देने में, सलाह देने में, टोकने में, या तो उसको सुधारने में ऐसे लगे थे, उसमें तो अनंत नाटक की स्क्रिप्ट बना दी। सिर्फ स्टेज पर एक्टिंग करना बाकी था, बाकी सारा रोल तय कर चुके थे, क्योंकि एक ही नाटक समझ में नहीं आया। जिस जन्म में मैं मनुष्य का जन्म लिया, उस मनुष्य जन्म में ये जीवन क्यों है, इस सबके साथ मेरी जो सगाई है वो क्या है, सबके साथ मेरा जो मेलजूल है या तो ऋणानुबंध है, ये क्या है, कहां से है, इसमें कौन गलत है कौन सही, ये सारी बात समझ में नहीं आई थी। तब जाके तो मैं
बहर पर बहर बांधते गया, क्योंकि अपने आप को मैं निर्दोष और परफेक्ट मानता था। अब नाटक शब्द तो जब दादा भगवान मिले, दादा भगवान का जीवन चरित्र देखा, व्यवहार में एक एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग 80-90 साल तक एक की भी कंप्लेंट दादा भगवान के प्रति नहीं था। सभी दादा भगवान को बहुत, जब भी देखते, छोटा बच्चा ने भी देख लिया हो दादा भगवान का मुख, बड़ा होने के बाद भी वो भूलता नहीं था, मैंने इनको देखा है, मैंने इनको देखा है। क्या इंप्रेशन बिठा कर गए दादा भगवान। राइट। 80 साल का है। हाँ, मैं बड़ौदा से बॉम्बे जा रहा था, ट्रेन की राह देखकर बड़ौदा स्टेशन पर बैठा था, और ये दादा भगवान सबको दर्शन देते थे, सबको आशीर्वाद देते थे और हंसते थे। मैंने इनका दर्शन किया है। ये नाटक शब्द एग्जैक्ट शुद्धात्मा होने के बाद, शुद्धात्मा की प्राप्ति के बाद, जैसे जैसे भीतर की प्योरिटी बढ़ते जाए, उतना उतना मालिक की भाव अपने मन वाणी काया के ऊपर से कम होता जाए, तब जाके एग्जैक्ट व्यवहार में आप ऐसा नाटक बजा सको कि सामने वाले का दिल भी आप जीत सको। मगर नाटक, सबसे पहले नाटक तो कि दादा भगवान से ज्ञान दीक्षा पाई, मैंने दृष्टि पाई। अब जब दृष्टि पाई तो नाटक वाला भाग कौन सा है, वो कैसे बजा रहा है, उसको कौन हेल्प कर रहा है नाटक करने में, और मैं खुद नाटक करने वाले को देख रहा हूं। क्योंकि जब तक प्योरिटी बढ़े नहीं, तब तक मालिक की भाव कम नहीं होंगे। और प्योरिटी बढ़ना मतलब जितनी गलतियां शुद्धात्मा प्राप्त होने के बाद जितनी गलतियां कम होती जाए, उतना मालिक की भाव कम होता जाए, तब जाके एग्जैक्ट पुद्गल को अपने 100% पुद्गल स्वभाव में ही रहने देना। जो पुद्गल लाए हैं मन वाणी काया, उस पुद्गल को अपने पुद्गल स्वभाव में ही रहने देना। उसमें जरा सी भी बुद्धि का उपयोग, अपना खुद की समझ या अपनी खुद का श्यानापन उसमें न मिले, तब जाके एक बाहर का भाग 100% वर्तमान बनता है। और 100% वर्तमान बनना, उसको व्यवहार में एक नाटक मतलब टेम्पररी, रिलेटिव मतलब टेम्पररी है, एंड टेम्पररी समझ गया तो नाटक के रूप में होते रहेगा, करना नहीं पड़ रहा है। एक ज्ञान बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, अंदर लेकर आए हैं। मगर उस ज्ञान को मैं मानता हूं कि ये मैं खुद हूं, ये जो भी ज्ञान अंदर से आ रहा है वो मैं खुद हूं। ये इतने नाटक, एक हल्का सा अपमान होना घर में, एक हल्का सा घर के मेंबरों से धोखा होना, या तो चीट होना, या तो हल्का सा अपने घर के मेंबर अपनी कही बात को न सुने, या तो सुनने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू ना करे। इतना सा छोटा 2 मिनट का नाटक का रोल कितने जन्मों का नाटक लिख देता है। अब ज्ञान मिला, दृष्टि मिली, दोनों सेपरेट हुए। नाटक वाला भाग अलग, नाटक का रोल करने वाला भाग अलग, नाटक के रूप में रहना वो अलग, और मैं खुद अलग। क्योंकि मैं शुद्धात्मा,
और नाटक मतलब रिलेटिव, रिलेटिव और रियल, ये दो दृष्टि का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर ये समझ में नहीं आए तो पूरा पद में बताया है, इस पद में बताया है कितने विष चक्रों में फंस जाते, कितने विष चक्रों में फंस जाते। अब पता नहीं है कब फंसा, कब मैंने विष चक्र बना दिए। जब मुझे सामने आया तब पता चला कि ये विष चक्र तो मेरा बनाया हुआ, मैं खुद उसमें फंसा हूं। फिर भी ये दृष्टि मिलने के बाद, रिलेटिव रियल दृष्टि, रिलेटिव को रिलेटिव स्वरूप में रहने देना, उसको नाटक करने वाले को नाटक के रूप में रहने देना। दादा भगवान ने खूब अच्छी तरह बताया था। कितना भी राजा का रोल कर ले, कितना भी राजा का रोल कर ले, फिर भी आधा घंटा नाटक के ड्रामे का टाइम बाकी और किसी ने उसको सही नाम से पुकारा कि निमेश, तुरंत उसके कान सतर्क हो जाएंगे कि मुझे किसी ने पुकारा। तब लोग कहेंगे उसके साथ कि भाई तू निमेश नहीं है, तू राजा है। अरे वो तो मैं नाटक में हूं, सही में थोड़ी हूं, सही में तो मैं ये हूं। क्या दादा भगवान नाटक में झगड़ा करे, नाटक में ये करे, नाटक में रोमांस करे, नाटक में एक्साइट करे, देखने वाला अपनी जगह पे से हिल ना सके। अगर जो हिल गया तो नाटक नाटक के रूप में नहीं रहेगा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि नाटक के रूप में रहना ये तो क्षत्रियों का पुरुषार्थ है, क्षत्रियों का। कैसे? कविराज ने लिख दिया, 3 घंटे का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहते हैं। क्या बात है! ये नाटक में ये मन रूपी, मन का नाटक देखो। 3 घंटे का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहते हैं। क्योंकि हर जगह से नाटक कर सकता है, हर जगह से। पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ, किंतु जब तक मन से वो अलग हुआ नहीं है तब तक नाटक को नाटक नहीं समझ पाएगा, नाटक को परमानेंट ही मान लेगा। और यही बात दादा भगवान खुद 30 साल 1958 से लेकर 88 तक 88 100% ड्रामा। इसके लिए दादा भगवान ने कहा वर्ल्ड इज द ड्रामा इटसेल्फ। क्या एक एक सेंटेंस निकला है, ड्रामा, नाटक। वर्ल्ड इज द ड्रामा इटसेल्फ। दादा भगवान पूरा सत्संग करते, ज्ञान की करते, ये करते, मगर जब हीराबा को मिलने जाते और हीराबा कहते आप बॉम्बे जाकर आए, हमको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो खुद दादा भगवान भी करते थे ड्रामा, मगर था हार्टिली, हमको भी आपके बिगर अच्छा नहीं लगता था, क्या करें, हमारी मजबूरी है। हीराबा का कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्लेम नहीं। क्या ये दादा भगवान ने जो सेंटेंस कहा कि मुझे भी आपके बिगर अच्छा नहीं लगता था, क्या वो दिखावे का था? नहीं, हार्टिली। क्यों? रिलेटिव को रिलेटिव के साथ
जो रोल है वो रोल एग्जैक्ट निभाने देना, उसको ही कहते हैं कि आप रियल में स्थिर हो। रिलेटिव को हिलाना कि नहीं नहीं हमको ज्ञानी पुरुष है, हम आपका पुत्र है, हमको ये बात कहना अच्छा नहीं लगे। दादा भगवान मुंह पर कहते थे, हमको भी आपके बिगर अच्छा नहीं लग रहा था। हीराबा कहते थे, आपकी याद बहुत आती थी, हमें भी आपकी याद बहुत आती थी। क्योंकि रिलेटिव के साथ रिलेटिव का एक लेन देन है। इसमें ये रिलेटिव, एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के साथ जो भी व्यवहार कर रहा है उसमें खुद खुद है ही नहीं, रियल स्वरूप वाला खुद है ही नहीं। ये तो एक चाबी मार के आए हैं, कर्मों की सगाई की चाबी मार कर आए हैं, और वो चाबी इस जन्म में खुल रही है और अपना अपना रोल बजा रही है। कहीं पे भी दादा भगवान ने रिलेटिव को डिस्टर्ब नहीं किया, रिलेटिव को रिलेटिव रूप में खाली होने दिया। मगर उसके पहले उन्होंने प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी बढ़ने के बाद आज्ञा दृष्टि वाला ड्रामा, आज्ञा दृष्टि वाला नाटक, दो प्रकार के नाटक, एक अज्ञानता के आधार पर नाटक जो लोग भीतर से करते। वो दादा भगवान कहते थे कि रात को 11 बजे कोई हमारे मेहमान हमारे घर पर आए और बेल बजाए तो हम खोलेंगे और देखेंगे कि ये तो हमारे गांव वाले हैं, तो तुरंत मुंह पे आ जाएगा नाटक, आइए 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 पधारिए बैठिए आइए। मगर भीतर कुछ और था, बाहर से नाटक था, आइए 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 क्या बात है, क्या लेंगे, चाय लेंगे, क्या लेंगे, नहीं नहीं हम बहुत दूर से आए, खिचड़ी बना दो, हम खिचड़ी खाएंगे, बहुत सुबह से भूखे हैं। जरूर जरूर खिचड़ी बनाएंगे। मगर खिचड़ी बनाते वक्त भीतर क्या होगा और बाहर से नाटक क्या है, ये अज्ञानता। और ज्ञान दृष्टि पाने के बाद, आज्ञा दृष्टि पाने के बाद ड्रामा, वही शब्द, जो शब्द अज्ञानता के आधार पर नाटक था, वही शब्द ज्ञान के बाद, क्योंकि अज्ञानता के आधार पर नाटक नहीं कहते हैं, फिर भी अज्ञानता के आधार पर मतलब भाव के अधीन, और ज्ञान दृष्टि आज्ञा दृष्टि मिलने के बाद हार्टिली नाटक, और अज्ञानता के आधार पर नकली मतलब आर्टिफिशियल मतलब सुपरफ्लुअस नाटक। ये दादा भगवान ने कभी नहीं कहा था। दादा भगवान कहते थे, हम खुद से इतने सिंसियर है, हम हमारे खुद में खुद से इतने सिंसियर है खुद के लिए कि सामने वाले को जरा सी भी धोखा लगे, जरा सी भी चीट लगे, या तो जरा सा भी कड़वा लगे, वो व्यवहार, वो नाटक कब के हम भुला चुके हैं, पिघाल दिया है। नाटक करने वाला खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। क्योंकि व्यवस्थित शक्ति में क्या क्या स्टॉक पड़ा है, किसके साथ कैसा स्टॉक खत्म करना है, किसको मिलना है और किसको मिलके क्या क्या लेन देन चुकाना है, क्लियर करना है, वो नाटक करने वाले को पता नहीं, मगर नाटक करने वाले को हेल्प कर रहा है व्यवस्थित शक्ति। जन्म लेना, यही माता पिता के पास जन्म लेना, बड़ा होना, और बड़ा होते ही किस किस को मिल रहा है और कैसे कैसे खुद की लेन देन के आधार पर नाटक का पात्र करना पड़ता है, रोल निभाना पड़ता है। वहां पे अज्ञानता के आधार पर बड़े होते गए, माता पिता से हिसाब कम हो गया, नाटक कम हो गया, तो बच्चों से नाटक चालू हुआ, बच्चों के साथ नाटक कम होते, तो क्या अज्ञानता के आधार संजोग बदलते जाते और नाटक का रोल बदलते जाता। और ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद वही नाटक, वही लेन देन के अधीन पर
वही राग द्वेष के अधीन चार्ज किया हुआ हिसाब का नाटक, उसमें एक व्यवस्थित शक्ति में जो रोल आया है वो रोल पूरा मैं निभाऊं और उनका समभाव से निकाल करूं, क्योंकि समभाव से निकाल करने के लिए नाटक करने वाले को आप डिस्टर्ब न करो तो बहुत अच्छी तरह समभाव से निकाल होता है। मगर नाटक करने वाले को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? प्योरिटी कम है, और प्योरिटी मतलब गलतियां ज्यादा है, प्योरिटी कम है। इसके लिए नाटक करने वाले के ऊपर अपनी ऑनरशिप होने के कारण नाटक करने वाले को भी हम डिस्टर्ब कर देते हैं। समभाव से निकाल करने में नाटक करने वाला तैयार है, समभाव से निकाल करने में नाटक करने वाला तैयार है, किसी भी प्रकार की मालिक की भाव खड़ी ना होने दे। मगर नाटक करने वाले के ऊपर जो मालिक बन के बैठा है वो कहीं ना कहीं मालिक बनता है। समभाव से निकाल करने की बजाय वापस अनंत नाटक लिख देते हैं। मगर जब आज्ञा दृष्टि मिले, ज्ञान मिले, तब पता चले कि भीतर की गलती को पहचानना और भीतर की गलतियों को बरोबर गर्म करके पिघालना। इसमें लिखा है वो कर्म अगन जले फिर भी ना बिखरे, कर्म अगन जले फिर भी ना बिखरे, स्वर्ण समान तपे तो ही निखरे। सोने के स्वर्ण मतलब सोना, गोल्ड। सोना जितना गर्म करो उतनी उसकी प्योरिटी और उसकी शाइनिंग, उसका तेज खुला होते जाए, निखरते जाए। देह सोए फिर भी जागे, हर एक अवस्था को पहचान। देह में जागना मतलब अवस्था में सोना, और देह सोया है और खुद देह से अलग जाग रहा है तो अवस्था को पहचानता रहेगा। क्योंकि अवस्था मेरी खुद की नहीं है। नाटक करने वाला जो संसार में जो जी रहा है और संसार में ही वो उसका अंत आने वाला है, मतलब मृत्यु होने वाली है, वो संसारी की अवस्था है। मैं खुद संसारी नहीं हूं। इसके लिए दादा भगवान ने कहा संसारी छता साधु सोहामणा। आगे मुझे सेंटेंस, वाणी वर्तन शास्त्र प्रमाण हो ये देखो, अम्बालाल ते आबनो चांदलो। देखो दादा भगवान के लिए ये जो पद में नाटक की बात की, यही बात दादा भगवान के लिए क्या कहा? संसारी होते हुए भी 100% साधु धर्म में है, 100% साधु स्वरूप में है। कैसे? संसारी है, गृहस्थी है, बिजनेस करते हैं, जाते हैं, आते हैं, फिर भी साधु में है, 100% साधु। तीर्थंकर भगवान भी प्रमाण करे ऐसे साधु। तो कैसे? वाणी वर्तन, उनकी वाणी, उनका व्यवहार मतलब वर्तन, शास्त्र भी उसको नवाजे, शास्त्र भी उसको नमस्कार करे। हाँ, प्रमाणित करे। हाँ, वाणी वर्तन, वाणी क्या, उनका व्यवहार क्या। एक शास्त्र भी उसको ना कह सके कि हमारी आज्ञा में नहीं है। हम जो बताते ज्ञानी पुरुष की बात, उस बात में कहीं पे भी इसमें दाग नहीं है। इसके लिए कहा है संसारी। संसारी मतलब नाटक, नौटंकी, नौटंकी का रोल करना, उसको संसारी का। फिर भी साधु
मगर कैसे साधु? तो कि उसकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका संसार में रहना, वाणी वर्तन दोनों शास्त्र भी प्रमाण कहते हैं, तीर्थंकर भगवंत भी प्रमाण कहते हैं, क्योंकि प्योरिटी जितना नाटक में हार्ट हो, उतना नाटक कितने लोगों का कल्याण कर पाते। जिस नाटक में हार्ट ना हो और सिर्फ एक्टिंग हो, तो जगत को देखना अच्छा लगता है। और जिस नाटक में नाटक के साथ हार्ट हो, जगत को देखना तो अच्छा लगे मगर जगत का कल्याण कर डालते हैं। ऐसा ये पद सुनीता बेन ने, और सुनीता बेन गाए तो इस पद में थोड़ा हल्का सा कम महसूस करते, और ललित सा गाते हैं। ये एक बात है, लिखता कौन है, गाते कौन है, इसमें प्राण कौन पुरते हैं, इसमें डालते प्राण कौन, कौन इसमें डालकर गा रहे हैं। सही है, बिल्कुल। दादा भगवान की कृपा है साहब, आत्माओं को दादा भगवान की क्या कृपा है। कहां कहां से कैसे पद लिखकर अपने भीतर कैसा सत्संग खड़ा कर देते हैं। ये क्या दादा भगवान के लिए। एक शब्द के ऊपर हम मर मिट चुके हैं, केवल दादा भगवान शब्द। क्या शब्द है, जो शब्द में उनकी खुद की भी स्पेशलिटी नहीं है। ऐसे तो 24 तीर्थंकर भी नहीं हुए थे। 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम लिए जाते, और दादा भगवान में दादा भगवान बाहर से और अंदर से। आप बताओ। और यही दादा भगवान की कृपा से पद, ये कविराज भी ये पद देख चुके हैं, और कविराज ने भी कहा है। दीपक आनंद जी, सही बात है, बिल्कुल। ये तो बहुत सर्वे महात्मा को आमंत्रित करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो हमें ये मौका मिला है आज, क्योंकि वरना तो बहुत लंबा होता है तो सारा सत्संग उसमें चले जाता है। अगर आपको किसी को प्रश्न है तो जरूर अवश्य पूछेगा। और इसमें अनुभव तो बहुत है, सबका अनुभव है। आवाज चली गई आपकी निमेशान जी? आवाज जय हाँ, सच्चिदानंद। है। ओके ओके, फाइन है। पधारिए महात्मा, बोलिए। अनुभव तो बहुत है सबका इस पद में, मगर ये जो दृष्टि से जीने की बात है, और दृष्टि को ज्यादा खुला करके जो नाटक के रूप में रहना है, ये बात है इस पद में। ये मैं पूछ सकता हूँ? ये ललित सर ने गाया ना, तब मैं कहने वाला यही 2 लाइन। एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। ये ललित सा का अनुभव है। ललित सा को अभी पता चल रहा है। जब ललित सा ने दादा भगवान के पास से ज्ञान लिया, तब ललित सा लेने नहीं गए थे, उनके पिताजी लेने गए थे। उनको तो ज्ञान नहीं चाहिए था, मगर दादा भगवान ने सामने से दिया। सामने से एक ही बार मिले और ज्ञान पाया, और दादा भगवान ने सामने से दिया। ये क्या है, ये क्या चीज है? दादा भगवान ने क्या देखा? नाटक के रूप में तो एक ने लिया और एक ने दिया, एक ने ज्ञान लिया और एक ने ज्ञान दिया नाटक के रूप में। मगर उस नाटक में वो क्या थे कि क्या देखा? ऐसा क्या प्योरिटी देखी कि तुरंत वो ज्ञान दीक्षा में उनको पूरा लॉटरी लगा। कुछ लेना नहीं चाहते थे, चेन दिया, चेन पहनाया। ललित शाह के पिताजी ने कहा कि तेरी चेन निकाल के दादा भगवान को पहना दे, तो ललित शाह क्या कहते, वापस नहीं दिया तो। और हुआ भी ऐसा। दादा भगवान ने कहा कि ये चेन हम रख ले, तो ललित शाह उसके पिता को बोलता है, देखा मैंने कहा था ना आपको, ये रख लेगा।
फिर भी दादा भगवान का नाटक बंद नहीं हुआ साहब। वो नाटक के रूप में रहे, और नाटक के रूप में रहे तब जाके सबके हृदय में बैठे। क्योंकि माली की बिगर का व्यवहार, ये तो बहुत तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान को टच करता हुआ व्यवहार है। इसके लिए कहते हैं कि गलतियां हमें रुलाती है, और कोई नहीं रुलाता है। चलो ठीक है दीपक आनंद जी। अरे रुकिए रुकिए, ये लोगों को कुछ तो पूछने दीजिए। कोई बात नहीं। हाँ है तो अपना मौका ये मिलता नहीं है ना। हाँ 9 बजे का अनुबेन, अरे वाह, बहुत बहुत अच्छे। अनुबेन का बहुत अच्छा प्रश्न होगा, देखो बोलिए। अरे अनम्यूट। जय सच्चिदानंद, सब महात्माओं जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये ये इतनी सूक्ष्म बात है कि हमारा ध्यान नहीं गया इस बात पे। जैसे दरवाजे पे घंटी बजती है और हमारा संसार शुरू होता है, जैसे मतलब सवेरे कोई जमानदार आता है या भाजी वाली आती है या दूध वाला आता है और संसार शुरू होता है। लेकिन व्यवहार में, वाकई में व्यवहार में, जैसे एक एक भांति जो घर में है उनसे जो हमारा शुरू होता है, ये आज खुला कि हम कितनी प्रगति, हम कितना बनाते हैं, हम कितना बनाते हैं अपना संसार। इतनी सूक्ष्म बात करी कि सचमुच में टच हो गया। जैसे कि जैसे अभी जैसे मेरा एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं कहीं आई हूँ रहने के लिए, तो मुझे लग रहा था जैसे मेरा पीएचडी का एग्जाम है, तो मैं घबरा रही थी। लेकिन नहीं, वाकई में मेरा खुल रहा है, इतनी मेरी बातें खुल रही हैं अंदर से कि सूक्ष्म सूक्ष्म बातें। एंड ये आज जो पद इन्होंने गाया, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। सचमुच रोंगटे खड़े हो गए जैसे सुनते सुनते। और आपने जैसे बताया दादा भगवान की बातें, ऑफ कोर्स हम मिले नहीं, हम तो नए नए महात्मा हैं इधर, अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो इतनी सूक्ष्म बातें कभी सुनी नहीं थी। सचमुच धन्य हो, धन्य है, धन्य। थैंक यू। इसमें पहली बात तो ये है, थोड़ी सी बात कर लूं 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। इसमें मेन बात ये है, सबसे बड़ी बेहोश होने वाली बात कौन सी है? जो चीज आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपकी पावर में नहीं है, आपकी सत्ता में नहीं है, उसको हम पूरी लाइफ यही मानते हैं कि ये मेरे कंट्रोल में है, मेरी सत्ता में है। जब दादा भगवान मिले तब पता चला कि मन वचन काया कभी किसी के कंट्रोल में नहीं था। भगवान महावीर स्वामी के कंट्रोल में नहीं था। तीर्थंकर परमात्मा सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों के कंट्रोल में नहीं था। कृष्ण भगवान के कंट्रोल में नहीं था, राम भगवान के कंट्रोल में नहीं था। अगर होता तो राम भगवान भी कितने कड़वे कड़वे जो थे संजोग, वो कभी का हटा देते थे, मगर किसी ने हटाया नहीं। कड़वे कड़वे फल भीतर बैठे शुद्धात्मा को बहुत खुला करते हैं, और मीठे फल शरीर को बहुत मस्ती में रखता है। इसके लिए दोनों चीज को सेपरेट होना, शरीर मतलब पूदगल, मतलब मन वचन काया और आत्मा, दोनों चीज को सेपरेट करना। एक चंचल भाग है और एक अचल है। चंचल भाग हमेशा नाटक की तरह उसका बेस, उसका रोल बदलता रहता है। चंचल भाग कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। और जो अचल है वो कितनी भी कोशिश करो चंचल नहीं हो पाएगा। मगर होता क्या है, ये दोनों के बीच में, दोनों के एक भाग है चंचल और एक भाग है स्थिर मतलब अचल। दोनों के बीच में मालिकी वाला भाग, चंचल के ऊपर मालिकी क्या रौफ जमाता है। इसके लिए कहा ध्येय हटते प्रश्न चिन्ह, पात्रता पर लग जाते
ध्येय हटते प्रश्न चिन्ह, पात्रता पर लग जाते, एक नाटक करते करते अनंत नाटक लिख देते। हम मनुष्य में आए, शुद्धात्मा प्राप्त हुआ, फिर भी हमारा ध्येय बदल जाता है। और ध्येय बदलने पर जो रोल मिला है, जो पात्र मिला है, अभी आपको ये पात्र करना है, अभी आपको ये एक्टिंग करना है, तो सामने वाले, जैसे ही मैं निमेष में फंस गया तो सामने वाले के बॉडी में मैं फंस जाऊंगा। जैसे ही मैं निमेष में नहीं फंसा तो सामने वाले की बॉडी में मैं नहीं फंसूंगा। ये देखो, ध्येय हटते ही प्रश्न चिन्ह। एक्चुअली दादा भगवान के ज्ञान ने सचमुच में, जैसे हम चंचल थे स्वभाव से, मस्ती मौज मस्ती, लेकिन एक्चुअली अभी एक क्षण भी रुकने को नहीं कहता है। मीन्स 24/7 की थोड़ी सी भी तन्मयकार अगर हो जाते हैं वापस शुद्ध आत्मा में, कि अभी और आगे भी कर्म ना बने और आगे कर्म ना बने। मीन्स दादा भगवान ने तो एक क्षण भी बैठने नहीं देते हैं मन से भी, बिल्कुल। एंड सरल सरल भी इतना कर दिया है कि बस सामने शुद्ध आत्मा देखो, खुद में भी शुद्ध आत्मा देखो, सामने भी शुद्ध आत्मा देखो, तो है ही शुद्ध आत्मा, फिर तो कर्म की तो बात ही नहीं है। लेकिन जब मिक्स हो जाते हैं तो फिर पूरी गृहस्थी शुरू हो जाती है। इसके लिए पहली बात तो ये है कि दादा भगवान का अक्रम विज्ञान है। एक्चुअल में दरअसल तीर्थंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान में क्या था, पहले पुद्गल मतलब अपने मन वचन काया को प्योर बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते बढ़ते अंत में आपको शुद्धात्मा का अनुभव होवे। इस चमड़े की आंख से देखना और देखने के बाद खुद अंदर जागृत रहना, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि दो चीज हमें बहुत फिसला देती है, एक आंख और एक कान। इसके लिए दादा भगवान खुद कहते थे, हमें ज्ञान नहीं हुआ था, 1958 में ज्ञान हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, उसके पहले भी हम आंख से और कान से कच्चे नहीं पड़े। भले ही आंख कितना भी देखे, आंख अपना काम करते ही जाएगा, देखते ही जाएगा, आंख अपना रोल निभाते जाएगा, मगर हम आंखों से दिखाई दे उसमें हम फंसते नहीं। क्यों? हम खुद भीतर, हमारे भीतर हम फंसे तो बाहर फंसेंगे ना। हम हमारे भीतर फंसते नहीं है, अंदर वाले कितना बताते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते। अंदर वाले अंतस्करण में क्या क्या बताते और क्या क्या सुख दिखाते हैं, फिर भी हम अंतस्करण में फंसे नहीं तो बाहर से कैसे फंसेंगे? जो अंतस्करण में जागृत है। कविराज ने लिखा, गुजराती में लिखा कि चमड़े की आंख से फंसना आम बात है, आसान है, मगर चमड़े की आंख होते हुए भी, उसका काम करते हुए भी उसमें न फंसना, उसको स्पेशलिटी कहा। क्योंकि चमड़े की आंख से देखने के बाद हमको लगेगा आप अलग है मैं अलग हूं, आप अलग है मैं अलग हूं, भेद खड़ा हो जाएगा। और चमड़े की आंख का काम होने के बाद भी मैं भीतर से, आप और मैं एक ही स्वभाव के हैं और बाहर से भी एक ही स्वभाव के हैं। बाहर से आपका भी खाली हो रहा है, गलन हो रहा है, खाली मतलब गलन होना, कम होना। आपका मन वाणी काया भी गलन स्वरूप में है और मेरा मन वाणी काया भी गलन स्वरूप में है। आपका भी इफेक्ट स्वरूप है और मेरा मन वाणी काया भी इफेक्ट स्वरूप है। दोनों अपने अपने धर्म में है और भीतर से भी हम एक हैं, क्योंकि आपका स्वरूप परमानेंट है, वही मेरा स्वरूप परमानेंट है। दादा भगवान की खुद की बहुत अच्छी दृष्टि से इस जगत के सामने वो खुले थे, ओपन टू स्काई। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, कविराज ने कहा, चामड़ानी आंख थी लागे छे जुदाई,
આપણો છે સંબંધ शाश्वत सगाई। चमड़े की आंख से हमको जुदाई लगती है, आप अलग हो मैं अलग हूं, भिन्न दिखाई देती, मगर दादा भगवान ने दी हुई दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि से मैं और आप एक है, और हमारी जो रिलेशन है, सगाई है, वो भी एक स्वरूप से है। ठीक है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। था। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी बहन। जय सच्चिदानंद निमेशानंद जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, मेरा सवाल का जवाब तो आ गया, जो प्रश्न चिन्ह वाला था कि ध्येय का प्रश्न और पात्रता वाला जो सेंटेंस आपने समझाया ना, वो। और एक ये बात है कि बहुत सुंदर आपने समझाया ये पद। तो जो अज्ञान था तभी जो शब्द वापरते थे, और अभी ज्ञान के बाद वही शब्द यूज होते हैं, लेकिन उसमें दृष्टि फिर जाती है। ये आपने जो बताया ना कि उसमें हार्टिली, हाँ, उसमें हार्टिली जो नाटक होता है, ये बहुत कमाल की चीज है। अम्मी बहन, एक बात है, अज्ञान में तो पूरा अंधेरा है, मतलब हम हमारे कषायों के अधीन जीवन बिताते हैं। हाँ। और कषाय हमारे पास नाटक करवाते, और ज्ञान मिलने के बाद कषायों से हटकर, गलतियों से हटकर हम हार्ट वाली बात की शुरुआत करते। कषाय है तब तक गलतियां हैं, और कषाय और गलतियों का व्यवहार बाहर से ड्रामेटिकली होता है, भीतर कुछ लेन देन नहीं है, अज्ञानता के आधार। जैसे मैं किसी के घर में गया और किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, मैं मिलूंगा, बातें करूंगा, अच्छी करूंगा, मगर अंदर कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ। दूसरे के वहां गया तो था अज्ञानता के कारण। वही चीज ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्मा होने के बाद, दृष्टि से मैं पूरा व्यवहार करूंगा, बहुत अच्छा व्यवहार, अच्छा रोल निभाऊंगा, अच्छा ड्रामा करूंगा, मगर उस ड्रामे में हार्ट होगा, और अज्ञान वाला ड्रामे में हार्ट नहीं, वीकनेस। मतलब हमें क्या करना है, 10 मिनट बैठा, मुंह दिखा दिया, बस हो गया हमारा व्यवहार खत्म। बराबर। और के बाद मैं जहां जा रहा हूं उसके साथ बाहर वाला भाग ड्रामा कर रहा है, बाहर वाला भाग ड्रामा बजा रहा है, क्योंकि वो ड्रामा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। करेक्ट। और एक दूसरे की लेन देन के आधार पर एक दूसरे मिलते हैं, मगर भीतर वाला भाग हार्टिली क्यों है, तो कि मैं खुद को ही प्योर करने के लिए वहां गया हूं। राइट। मैं उनके साथ और कुछ नहीं, मेरा जो लेन देन था वो मुझे क्लियर करना है, ना तो उनको धोखा दूं, ना तो खुद को धोखा दूं। इसके लिए मैं खुद को प्योर करने के लिए गया हूं, इसके लिए हार्टिली। राइट। खुद को सिंसियर करना है। मैंने ही दिया है, वो मुझे वापस लेना है। मैंने गाली दी है तो गाली वापस लेना है, मैंने अपमान दिया है तो अपमान वापस लेना है। मैंने लोगों से बहुत काम करवाया है तो आज मुझे लोगों का काम करके वापस करना है। करेक्ट। ठीक है ना? बराबर, बहुत अच्छा। हाँ, और इसमें जो आ रहा है ना, वो अनुकूलता में जड़ता हो जाती है। हाँ, ये पद में आया था। वो मैंने कहा ना, वो अम्मी बेन, मैंने वो कहा, सभी से मुक्त हो जाओगे, सभी से मुक्त हो जाओगे, मन से मुक्त नहीं हो पाओगे। बराबर। और मन में क्या पड़ा है, तो कि मन में ऐसी गांठ पड़ी, मतलब वीकनेस पड़ा। मन में वीकनेस क्या पड़ा है, तो कि अभी भी संसार में से सुख आए और वो सुख में भुगत लूं। पूरा जगत दुनिया से मुक्त होना चाहता है। दादा भगवान कहते हैं, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहते हैं।
3 घंटे का फिल्म दिखावा दुनिया भर में चलता है, किंतु मन की फिल्मों का दी एंड को मोक्ष ही कहते हैं। देखिए मन में ऐसा वीकनेस पड़ा है। क्या वीकनेस पड़ा है कि अभी भी मुझे अनुकूल मिले, मुझे संसार में सुख मिले, मैं संसार में खूब अच्छा मैं सुख पाऊं, तो मन से मन मांग रहा है और खुद वो मन का कहा कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो वो शुद्धात्मा को भूलकर, चेतन को भूलकर शरीर के साथ एक होने से जड़ बन जाता है। जड़ बन जाता है, बराबर। चेतन है, शुद्धात्मा वो चेतन है, और शरीर चेतन की अपेक्षा में शरीर को जड़ कहा। तो जैसे मैं शुद्धात्मा भूल गया और मैं सांसारिक सुख, मन ने बताया कि ये मोबाइल ले लूं, बहुत अच्छा है, ये चश्मे खरीद लूं, ये मेरे मुंह के ऊपर ये चश्मा बहुत अच्छा लगता है, ये जूते ले लूं, यहाँ घूमने जाऊं। अभी भी संसार में सुख ढूंढना ये मन की वीकनेस है, और मन से मुक्त हो जाना, तो जड़ होना बंद हो जाओ, हमेशा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मन निश्चेतन चेतन है। मन मैकेनिकल है, मन मैकेनिकल है, इसके लिए इसलिए अपना मन बता रहा है। हाँ, मन बता रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। क्या है डॉक्टर कश्यप जी बताएं क्विक। हाँ जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कोई हमारे को अच्छा या बुरा जो है हमारे साथ जो डीलिंग करता है, तो आपको कैसे, आप तो बहुत सारे अनुभव आपके पास है, तो आप थोड़ा बताएं कि आपको उस टाइम कैसे फील होता है कि ये कोई ऐसे प्रश्न खड़ा होता है कि ये इसने डीलिंग जो किया है, जो चाहे अच्छा या बुरा, तो उसका क्या कारण आपको जानने का इच्छा होती है अंदर, या आप ऐसे स्वीकार कर लेते हैं हाँ कि ये मेरा कोई पहले इसका हिसाब किताब है इसलिए ऐसा हो रहा है, अच्छा या बुरा, कि आपको कोई विशेष उसका कारण जो है ढूंढने का इच्छा होती है? सबसे पहले तो कश्यप जी एक ही बात है कि किसी ने कुछ भी बुरा भला कहा तो किसको कहा? जो दिखाई दे रहा है उसको कहा ना। हाँ। और वो नाटक वाला पार्ट है। हाँ। क्योंकि उसको नाटक में जो रोल मिला है वो रोल निभाना है, और सामने वाले को भी नाटक में रोल मिला है तो वो अपना रोल निभा रहा है। हाँ। मतलब मुझे जो नाम मिला है वो मैं खुद नहीं हूं जी। एक नाटक का रोल मिला है और नाटक में मुझे ये रोल निभाना है, पहली बात। जी। अब नाटक क्यों मिला? हाँ। क्योंकि जहां जहां मैंने अपना इंटरेस्ट जताया, इंटरेस्ट बताया, मालिकी भाव बताया, वहां वहां मुझे अभी ये ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्म दृष्टि पाने के बाद, बाहर का पार्ट मेरी सत्ता में नहीं है, व्यवस्थित के अधीन है, और व्यवस्थित के अधीन जो निमेष है उसको नाटक करने देता हूं, और उसमें से सामने वाला मुझे कमाई करके देता है। कौन सी कमाई? शुद्धात्मा की कमाई। मगर निमेष का जो अहंकार है, जो नाटक करने वाला जो अहंकार है, वो अहंकार अगर ये बात पॉजिटिव ले तो अहंकार पिघल जाए और शुद्धात्मा का प्रकाश बढ़ जाए। क्योंकि किसे कह रहा है? आपने कहा कि कश्यप जी किसी ने बुरा भला कहा, तो बुरा भला कहा तो सुना किसने? मैं कहता हूं निमेष ने। तो निमेष जैसे महावीर भगवान को वो शूल डाला, ठीक है, तो उनको वो दिखा कि वो शूल डालने का उसका ये इफेक्ट है, और ये जो है ये आप सोच सही कह रहे, वो मतलब मैं तो शुद्ध आत्मा, वो तो शुद्ध आत्मा रूप है, परमात्मा रूप है, लेकिन वो मतलब जो बॉडी को इफेक्ट हुआ तो उनको उसका कॉज जो है अपने ज्ञान में दिखा, ठीक है।
तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको कि वो इफेक्ट जो होता है अच्छा बुरा जो भी होता है उसका एग्जैक्ट कॉज ढूंढने का आपको अंदर इच्छा खड़ी होती है? ऐसा नहीं है कश्यप जी, भगवान महावीर स्वामी को भी कॉस्ट नहीं दिखा था। केवल ज्ञान होने के बाद गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछे कि ये आपको ऐसा परिशह मतलब ऐसा हिसाब क्यों आया था, तब जाके केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर स्वामी ने अपनी बात खुली कर दी कि मुझे ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया। जब आया था तभी तो अपनी तरह वो रिलेटिव और रियल के पुरुषार्थ में ही थे। अच्छा ना पुरुषार्थ, पराक्रम में थे। अच्छा पुरुषार्थ भी नहीं, पुरुषार्थ भी नहीं, पराक्रम में थे। और 12.5 साल ये दो आज्ञा दृष्टि का ही पराक्रम में थे। पुद्गल को पुद्गल हमेशा अलग रखा, एक क्षण के लिए भी पुद्गल में वो मिक्स नहीं हुए। और जैसे जैसे एक एक हिसाब आते गए, चुकाते गए, हिसाब आते गया, चुकाते गए, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद गणधर भगवंतों ने भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र का पूछा। जिस तरह इस समय में महात्माओं ने, आप्त पुत्रों ने दादा भगवान को उनका जीवन का सारी बातें पूछी कि दादाजी आपको ये क्यों आया था, ऐसा आपको क्यों घाटा हुआ था, ये ऐसे। तो दादा भगवान ने बताया क्यों, तो कि एक बार वो हिसाब आज्ञा दृष्टि से चुकाने के बाद केवल ज्ञान में वो खुद आने के बाद उन्होंने कहा कि ये ऐसा था और ऐसा। मगर पहले तो उन्होंने क्या रखा था, ये किसको हो रहा है, तो कि पुद्गल को। और पुद्गल किसकी सत्ता में है, तो कि व्यवस्थित की सत्ता में है। अब वो मेरी सत्ता में है तो कि नहीं, मेरा मालिकीपन है तो कि नहीं, तो कि अभी इस पुद्गल का मैं समभाव से निकाल कर रहा हूं। पुद्गल तो कहेगा अंदर से ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो कि नहीं, ये तो केवल ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। केवल ज्ञान प्रकाश खुला करने के लिए ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते, मतलब उपकारी है। ऐसा खुद की फाइल नंबर 1 को बहुत अच्छी तरह समझा दिया, पक्का करवा दिया। वही बात हमें पक्का करना है। तो मतलब कि इसमें अगर इच्छा किसी को खड़ी हो कि जानने के लिए कि कॉज क्या है, तो उसके लिए क्या कैसे डीलिंग करनी है, ये थोड़ा दादा भगवान मना करते थे कश्यप जी कि पिछली देखने में मत जाना, अभी जो प्रेजेंट में उसको निकाल कर देना आज्ञा दृष्टि से। अच्छा अपने आप आपको दिखाई देगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे अगर इच्छा खड़ी हो तो उसको डीलिंग कैसे करने का, ये मैं पूछता हूँ। हाँ, इच्छा खड़ी हो तो तुरंत अंदर कह देने का कि अभी जो हिसाब है वो दादा भगवान की आज्ञा दृष्टि से क्लियर कर दो। ऐसा फाइल नंबर 1 को समझाना पड़े। अच्छा क्योंकि फाइल नंबर 1 के पास बुद्धि है और बुद्धि से उसको देखना चाहता है कि इसका कॉस्ट क्या है। हाँ ये बुद्धि से देखना। तो दादा भगवान ने क्या कहा, तो कि अभी बुद्धि, जहां बुद्धि भी पहुंच नहीं पाएगी, वो कॉज अभी तू देखेगा तो अभी स्वभाव से निकाल करना बाकी रह जाएगा, क्योंकि बुद्धि से पर है वो। बुद्धि से पर है। जहां बुद्धि का एंड आया वहां पे ये पड़ा है कॉज। सही है। और बुद्धि हमेशा एविडेंस को ढूंढने की ट्राई करता है। एविडेंस क्या था, ऐसा क्या था, ऐसा क्या था। बात सही। तो दादा भगवान ने कहा अभी ढूंढने की मत ट्राई कर, अभी प्रेजेंट होकर निकाल कर ले, आगे जाके अपने आप ज्ञान प्रकाश में दिखाई देगा। ऐसा फाइल नंबर 1 को कहना पड़े, तब जाके उसको आज्ञा दृष्टि की वैल्यू समझ में आए। नहीं तो उनको लगेगा मैं पिछला देखने को जाऊं। वो सही है, ठीक है, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। निमेशान जी बहुत बढ़िया, आप त्रिमंत्र बुलाएं। कश्यप जी फॉलो करिएगा त्रिमंत्र जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमुक्कारो,
सव्वपावप्पणासनो सव्वपावप्पनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।